हाय एवरीवन। सो कई दिन से मुझसे लोग बोल रहे थे कॉग्निजेंट सीआईएस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं आपको सारे अपडेट्स दे देता हूँ एक ही बार में, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं कॉग्निजेंट के, सबसे पहले हमें ये समझना होगा दो टाइप के एग्जाम चल रहे हैं सीआईएस के लिए। सो व्हाट इज सीआईएस? सीआईएस अपन का कॉग्निजेंट का एक आप कह सकते हो एक सर्विस प्रोफाइल है, जिसमें अपन का सर्विस डेस्क का डोमेन आता है। ठीक है। सो कॉग्निजेंट में अभी अपन के दो एग्जाम चल रहे हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, ये अपन की कॉग्निजेंट है, इसके अभी दो एग्जाम चल रहे हैं। एक तो है अपन का जीटी। जीटी मतलब क्या होता है? जीटी मतलब है ग्रेजुएट ट्रेनी। दूसरा एग्जाम चल रहा है अपन का ईटी। ईटी का मतलब क्या है? इंजीनियर ट्रेनी। टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ दिस, दोनों में क्या कॉमन चीज है? दोनों में कॉमन चीज है कि सबसे पहले इसमें कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, जो कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर हो चुका है, और कुछ लोग अभी कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव किए हैं बिल्कुल रिसेंटली। ठीक है। तो सबसे पहले अपन का क्या होता है? कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब आगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन असेसमेंट होने के बाद यहाँ पर एप्टीट्यूड मेल रिसीव होता है। ठीक है। एप्टीट्यूड मेल रिसीव होता है। पहले इतने तक की चीजों को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो, ग्रेजुएट ट्रेनिंग में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, मेजॉरिटी सभी लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट हो चुका है। जिन लोगों ने इंजीनियर ट्रेनिंग में अप्लाई किया था, अभी केवल कुछ ही लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव हुआ है। अब जो लोग इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोफाइल से हैं, तो आगे क्या? तो देखो, आगे के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो चीज क्या है, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। या तो अभी ये एक फेज की हायरिंग है और दूसरे फेज की हायरिंग आएगी की, जिसमें और लोगों को भी यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट जाएगा, जिन लोगों को रिसीव यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। या दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अभी इन लोगों ने आपको एलिमिनेट कर दिया हो शॉर्ट लिस्टिंग में। कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है। और वैसे देखो, ग्रेजुएट ट्रेनिंग में तो मैक्सिमम लोगों को कम्युनिकेशन असेसमेंट आ गया था, लेकिन इंजीनियर ट्रेनिंग में अभी काफी कम लोगों को कम्युनिकेशन असेसमेंट आया है। तो देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी और लोगों को भी कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पर आने के चांसेस ज्यादा हैं इंजीनियर ट्रेनिंग की तरफ से, क्योंकि ग्रेजुएट ट्रेनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक 3 फेज की हायरिंग हो चुकी है, 3 फेज की जीटी रोल के लिए, जो कि बीएससी और बीसीए जॉब रोल के लिए होता है। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंजीनियर ट्रेनिंग में अभी फर्स्ट फेज हुआ था जिसमें कम्युनिकेशन असेसमेंट किया था। टॉकिंग अबाउट दिस, देखो इसके बाद एप्टीट्यूड असेसमेंट आता है अपना दोनों ही जॉब रोल के लिए। और एप्टीट्यूड असेसमेंट अभी इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोफाइल वालों के लिए हो चुका है ऑलरेडी, और ग्रेजुएट ट्रेनिंग का जो अभी नया फेज है उसके लिए अभी एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा। अब इसके बाद क्या? देखो, इसके बाद आपको विद इन 2 वीक्स यहाँ पर एक आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। ठीक है। इंटरव्यू देखने को मिलता है विद इन 2 वीक्स, जो कि इजी लेवल का होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो इंटरव्यू की डिफिकल्टी होती है वो इजी लेवल होती है। इसमें आपको बेसिक चीजें अपनी जो सीवी रिलेटेड है वो पढ़ के जाननी होती है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड असेसमेंट, जिन लोगों को अभी एप्टीट्यूड असेसमेंट आना है, जिनका भी रिसेंटली कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ है, तो देखो इसमें 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एप्टीट्यूड के। 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 60 मिनट्स का आपका टोटल टाइम होता है। ठीक है। 60 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। और कम्युनिकेशन असेसमेंट की तो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं हम इंटरव्यू की। तो देखो, आखिर इसके बाद क्या होता है? तो देखो, ग्रेजुएट ट्रेनी पोजीशन के लिए ऑलरेडी अभी काफी लोगों को यहाँ पर ऑफर लेटर भी मिल चुका है। ऑफर लेटर भी मिल चुका है। तो मैं उनके आपको हिसाब से बताता हूँ कि उनके इंटरव्यू में यहाँ पर क्या चीजें हुई, क्या चीजें उनसे पूछी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका इंटरव्यू राउंड होता है वो बेसिकली हम इस जगह पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ तक अपन ने अपना असेसमेंट, सारे अपडेट्स वगैरह यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरव्यू राउंड्स की। तो अगर आप देखो इंटरव्यू राउंड्स की तरफ अगर जा रहे हो, तो टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो आपको अपना सीवी प्रिपेयर करना होता है। सीवी मतलब अपन का जो भी आपका रेज्यूमे है, उसमें आपने जो भी लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप ऊप्स और पढ़ के जाना एक बार, जितनी भी अपन के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वो आप पढ़ लेना। अपने सीवी के जो आपके प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस हैं, अपने सीवी में, अपने रेज्यूमे में जितनी भी स्किल्स ऐड करी हैं, उसके बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज, डेफिनेशन, कोडिंग नहीं, डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी सॉलिड होनी चाहिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत बस एसक्यूएल पढ़ना है। एसक्यूएल की क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती हैं, तो एसक्यूएल आपको पढ़ना है। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे बिहेवियर क्वेश्चंस। ठीक है। और साथ ही साथ में आपको क्या पढ़ने होंगे? बिहेवियर क्वेश्चंस। तो बिहेवियर क्वेश्चन मतलब आपकी वही स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आगे क्या करना चाहते हो। तो ये चीजें तो अपन के बेसिकली टेक्निकल चीजों में हो गई, बट बाकी कॉग्निजेंट वाले क्या करते हैं? आपसे आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट और आपके बारे में चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो बेसिकली इसी के अराउंड लायक करता है। सो आई होप मैंने सारे अपडेट्स आपके लिए कवर कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।